नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। तो इस टाइम मैं जम्मू में हूं और इस टाइम मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन के ST SC OBC के प्रेसिडेंट श्री R.K. कलसोत्रा जी। तो बात करेंगे उनसे, उनके कई सारे मुद्दे। उन्होंने कल एक मीटिंग भी रखी थी, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा और साथ में उनके काफ़ी प्रोग्राम 10 अक्टूबर को भी उनका प्रोग्राम हुआ, उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो बात करूँगा उनके साथ क्या कहना है उनका। तो जी सर, सबसे पहले तो जय भारत न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि जो आज हमारी बात सुनने के लिए आए हैं और बात जो है समाज के अंदर जाएगी और जिनसे हमें गिला है उनके पास भी जाएगी, और जो हमारी उमंग है, जो हमारी डिज़ायर है समाज की, जो करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, जो जिनका राज है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है बात उन तक जाना। तो आपका चैनल हमारी बात को उन तक पहुंचाएगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि कल जो परसों 2 दिन पहले अमित शाह जी यहाँ पर पहुँचे, तो आपने एक प्रोग्राम रखा, उसमें आपका कुछ हमने सुना कि उन्होंने जो यहाँ पर वोटिंग करवानी है, वोटिंग वो 2022 में करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ ऐसी बातें पहुंची कि आपने कुछ उन पे कुछ आरोप लगाए हैं। वो क्या आरोप है, सरकार पे या किसी पार्टी पे, उसकी वजह सर हमें थोड़ा सा बताएं। जी, आप ठीक कह रहे हो। हमने एक अमित शाह साहब के आने पर, होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ी घोषणाएं की थी जब इस रियासत का 370 और 35A ख़त्म किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ साथ, होम मिनिस्टर साहब के साथ साथ इस पॉलिटिकल पार्टी के लगभग सभी मिनिस्टर्स ने और इनके बड़े से बड़े कार्यकर्ता ने, छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने, इवन जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में आए, उन्होंने भी ये एक आश्वासन दिया। और जब ये एब्रोगेट किया था 370 पार्लियामेंट के अंदर, अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर से लेके अमित शाह से लेके सब ने कहा था कि 370 और 35A रहते रहते जो इस रियासत का SC ST OBC समाज है, उसके हालात नहीं सुधरे हैं, उनके साथ जुल्म जाती रही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो उन तक नहीं पहुँचे हैं, और इनका राज आएगा तो ये सब कुछ पूरा होगा। इस तरह के वादे किए गए, इस तरह के आश्वासन दिए गए। तो अमित शाह के आने पर जो हमने एक्सपीरियंस्ड किया है 370 और 35A के जाने के बाद, वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेयर किया था लोगों के साथ, और सरकार को भी बताया, अमित शाह को भी बताया, LG साहब को भी हमने एड्रेस किया, ब्यूरोक्रेट्स जो है जम्मू कश्मीर का उनको भी एड्रेस किया, अपने समाज के लोगों को भी एड्रेस किया जिनको प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो सबसे पहले हमने सरकार पर ये आरोप लगाया था कि 370 जाने के बाद जितने भी यहाँ LG आए हैं, हम सब LG से मिले हैं, और LG साहब का भी हमें यही आश्वासन रहा। जो भी हम मेमोरेंडम बनाते थे, उन्होंने हमें यही कहा कि आपका मेमोरेंडम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोविजंस आपको भारत देश में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिलेंगे। जैसे हमने उनसे कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन पूरे देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट किया था और ये लागू है, आपको भी मिलेगा। तो हम लोग ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जितने भी रहे,
बार बार मेमोरेंडम सबमिट करते थे और एलजी साहब को तो मिलते थे कि हमारा रिजर्वेशन प्रमोशन जो है वो कब अब कंटिन्यू करोगे। जब जब भी हम मिले तभी तभी हमें यही आश्वासन मिला। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से ज़्यादा हुकूमत हो गई है, अभी तक रिजर्वेशन प्रमोशन जो है वो रिस्टोर नहीं किया गया और हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो स्टैंड स्टिल हैं। जिस समाज की प्रोग्रेस ही ख़त्म हो जाए वो उनके अच्छे दिन कैसे आएंगे, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये नारा दिया था कि सबके अच्छे दिन आएंगे। तो हमारी रिजर्वेशन इन प्रमोशन कब कंटिन्यू होगी, कब हमारे समाज के अच्छे दिन आएंगे, हमने ये ऑब्जेक्शन लगाया था। दूसरा ऑब्जेक्शन हमने सरकार पर लगाया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना था, जिसमें वो जात बरादरी है जो कम्बिनेशन है हिंदू मुसलमान का, लोहार, तरखान, नाई, दुब्बा, मोची, बातल और भी कम्युनिटी हैं, लवाना है, तो ये हांजी है, शिम्बा है, पंड है, बाजीगर है, ये सब निम्न क्लासेस हैं, गरीब क्लासेस हैं। तो इनके लिए जो राइट्स था 27% वो कब इनको मिलेगा। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर बड़ी बड़ी रैलीज़ में ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी और हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे। वैसा का तैसा ही मंडल कमीशन रिपोर्ट पड़ा है। 2% ये पहली गवर्नमेंट देती थी, इन्होंने 4 दिया, जबकि 27% है। हम 27% की डिमांड कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं किया। ये जो कास्ट एट्रोसिटीज़ है, जब इन्होंने कानून बदला तो यहाँ अपना कानून हुआ करता था जम्मू कश्मीर सरकार का, लेकिन इन्होंने SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जो देश के अंदर था वो उसको लागू किया। हमने इनका बड़ा धन्यवाद किया, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस इन 2 सालों में ये कहता है कि यहाँ पहले अत्याचार नहीं होते थे, खासकर शेड्यूल कास्ट के ऊपर, खासकर ट्राइबल बकरवाल गुज्जर के ऊपर। जैसे ही ये 370 और 35 गया, इन पर जुल्मों की बाढ़ आ गई है। शेड्यूल कास्ट औरतों के ऊपर दिन दहाड़े हमले किए जाते हैं, इज्जत लूटने के मुकदमे, कई केस हमारे हुए हैं, मर्डर हमारे नौजवानों के हुए हैं, लेकिन कोई पूछताछ नहीं होती। और जब हम पुलिस के पास जाते हैं, अधिकारी को मिलते हैं, तो पुलिस वाले भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये केस जो हैं ये कास्ट एट्रोसिटीज़ की बिना पर हो रहे हैं। वो कहते हैं ये झगड़ा हुआ है 2 लोगों का, तो आप इसको जात पात का केस बना रहे हो, जबकि पूरे जात पात के आधार पर केस हुए हैं। और ये हमने अमित शाह को भी थ्रू मेल भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी, LGs को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, डायरेक्टर जनरल पुलिस को भी। पिछले दिनों तो हमने डायरेक्टर जनरल पुलिस का एक बड़े पैमाने पर घेराव किया और हमने ये एडवाइस किया कि ये जितने भी चौकी अफसर हैं और SHO हैं, इनको कम से कम इंस्ट्रक्शन जारी की जाए कि जी जो कास्ट एट्रोसिटीज़ के केस होते हैं ये उस पर काम करा करें और लिखा करें और लिंगरान ना करा करें और समझौते ना कराया करें। इनका काम है, ये समझौते करा देते हैं, लिंगरान करते हैं, और जिस पर जुल्म होता है उस पर इतना प्रेशर बनता है इधर उधर का कि वो पुलिस स्टेशन जाता ही नहीं है, कहता छोड़ो खलासी कराओ, उसकी खलासी कराना मुश्किल हो जाती है। तो ये हमने शिकायत ऊपर भी पहुंचाई। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगा है कि ये सिर्फ नाम दिया है इन्होंने SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, लेकिन काम इस पर कोई नहीं हो रहा। अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है होम डिपार्टमेंट की, पुलिस की सब इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जा रहे हैं। हमें बड़ा अचंभा हुआ वो नोटिफिकेशन पढ़ के कि उस नोटिफिकेशन में जो एज कंसेशन होती है SC/ST OBC को, जिसका कानून बना हुआ है जो भारत में सबको है, और 370 और 35 एज जाने के बाद इन्होंने यहाँ एज कंसेशन ही ख़त्म कर दिया। इंस्पेक्टर की पोस्ट पर शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को पूरे देश में 5 साल का कंसेशन है और अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का, ये इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके लिए हमने जनाब LG साहब को मेल किया
चीफ सेक्रेटरी साहब को किया, डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब को किया कि आप इसको देखिए, रेक्टिफाई कीजिए, कहाँ आपसे गलती हो गई है। और समाज को भी अपील की और 1 लाख मेल SC ST OBC समाज ने डायरेक्ट अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब को भेजा, लेकिन आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। एक और अटैक हमारे ऊपर हो गया कि एक नई एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाली है, ये जो अभी स्कीम आई है, ये अयोग्या कल्याण की, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि उसके अंदर इन्होंने रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट ही ख़त्म कर दिया। ये आयुष्मान भारत जन अयोग्या योजना J&K में 40 पोस्टें निकाली इन्होंने। अमित शाह ने भी इस पर बहुत जिक्र किया है। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि 5 लाख का इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर में लिविंग कलर कास्ट क्रीड सबको उन्होंने दे दिया। बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, जो अच्छी बात होगी उसका वेलकम कर रहे हैं। योजनाएं बना रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कानूनी अधिकार है SC ST OBC का, हम तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप गलियां बना रहे हो, नालियां बना रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, ट्रेनें ला रहे हो, बड़ी बढ़िया बात है। बिजली पानी आपने कहा है, मैं तो आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहाँ गुज्जर बकरवाल की बस्ती स्टार्ट होगी, वहाँ रोड नहीं है। यहाँ शेड्यूल कास्टों के घर होंगे, वहाँ लाइट नहीं है। आज भी हमारे पास हजारों विलेज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर SC ST के, यहाँ लाइट और बिजली और पानी का कोई प्रबंध नहीं है। मीलों लोग पानी लेने के लिए जाते हैं। तो ये 40 पोस्ट इन्होंने निकाली, इसके अंदर से रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट ही ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम अमित शाह को और इस पार्टी को बता रहे थे। इन्होंने कारपोरेशनें बना रखी हैं जम्मू कश्मीर में। SC ST OBC कारपोरेशन है जो गरीब इन्हीं जात बरादरी को फंडिंग करती है, लोन करती है, ताकि नौकरियां तो इनके पास रही नहीं। देखिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर कर दिया है। देश आज़ाद हुआ था, नेशनलाइज हुए डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट हुआ करते थे, नेशनलाइज हुए, बैंक नेशनलाइज हुए, गवर्नमेंट सेक्टर इंक्रीज हुआ, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाए गए, उसमें रिजर्वेशन आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता SC ST को पार्टनरशिप मिली, मंडल कमीशन आया, OBC को पार्टनरशिप मिली। ये रिजर्वेशन एक किस्म की हिस्सेदारी है, भागीदारी है। तो अभी सरकार क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने थे वो प्राइवेट कर दिए, बैंक प्राइवेट कर दिए, इंश्योरेंस प्राइवेट कर दी। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था, जो ही SC ST OBC अपने बच्चे जो हैं पढ़ाने लगे और इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कर दिया। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मैं मोदी साहब, अमित शाह साहब, जहाँ हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप नौकरियों में से राइट्स ही हमारे ख़त्म कर दोगे तो इस समाज के अच्छे दिन कैसे आएंगे। जहाँ तो आप नौकरियाँ ख़त्म करते, लैंड रिफॉर्म करते कि जो बिना ज़मीन के शेड्यूल ट्राइब और OBC हैं, पहले उनको लैंड दिया जाए, उनको ट्रेड में शामिल किया जाए। मैं कारपोरेशन की बात कर रहा हूँ। कारपोरेशन अपने मन ढंग से चलती है और भेड़ बकरियों का लोन देती है, और बड़े बड़े इन्होंने कोई ऐसी मिसाल पैदा नहीं की इस SCBC कारपोरेशन ने। ये बताए, अपना वाइट पेपर निकाले, हम इनसे पूछना चाहते हैं कितने होटल बनाए हैं इन्होंने, कितने गैस के कनेक्शन दिए हैं, कितने इन्होंने कारपोरेट सेक्टर जो हैं SC ST OBC से बना दिए हैं। तो अभी इन्होंने इंस्ट्रक्शनें जारी की हैं अपने ही लेवल पर। मुझे तो बड़ा एतराज़ है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनको ये क्या देखते हैं। MD साहब ने नोटिस निकाला कि शेड्यूल ट्राइब और OBC को अगर लोन लेना है तो उसे पहले मॉर्टगेज देना पड़ेगा। भाई मॉर्टगेज कहाँ से देंगे, ये कोई लैंड ओनर है, इनके पास रहने को घर नहीं है, तो ये कहाँ से आपको मॉर्टगेज देंगे। कोई आपको हिस्ट्री भी मालूम है, ये नोटिस निकालने वालों आपको हिस्ट्री मालूम है कि SC ST OBC क्या लैंड ओनर रहा है।
उनके पास लैंड ही नहीं है तो वो कहाँ से मॉर्गेज देंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि एम्प्लॉइज़ की गारंटी भी लेंगे। तो इनको मालूम है कि इस स्टेट में कितना एम्प्लॉइज़ है? मैं बताता हूँ, बड़ा शोर हो रहा है खा गए SC ST OBC खा गए, लेकिन सुनने वालों मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोग इनके परमानेंट एम्प्लॉइज हैं और 3 लाख लोग इन्होंने बैकडोर एंट्री में भाई भतीजाबाज को भरा है। इन 8 लाख लोगों में 17,000 शेड्यूल कास्ट है, 34,000 शेड्यूल ट्राइब है और सिर्फ 5,000 अदर बैकवर्ड क्लासेज, ये लोहार, तरखान, नाई, दुब्बे, मोची, बातल हैं। तो ये कारपोरेशन इस समाज को डेवलप करने के लिए इनके मुलाजिमों की गारंटी लेगी। दूसरी तरफ बैंकों में 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं, कोई मॉर्गेज नहीं। तो हमने LG साहब को कहा है कि ये इंक्वायरी की जाए और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई अप्रूव्ड नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपनी मर्जी से ये कैलकुलेशन करते हैं। एक बार जो लोन लेता है वो फंस जाता है पैसे वापस करते करते। तो इस तरह की ये शिकायतें थी हमारी भारतीय जनता पार्टी से, इस मौजूदा गवर्नमेंट से, कि वो जो आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो क्या अच्छे दिन आ रहे हैं? रिजर्वेशन प्रमोशन आपने नहीं दी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो। बैकलॉग है हमारा इस रियासत के अंदर, 1,04,000 का बैकलॉग हमने नहीं कैलकुलेट किया। असेंबली के फिगर हैं पिछली गवर्नमेंट के। तो हमने बार बार कहा है कि आप रिक्रूटमेंट करी जा रहे हो। पहले आप SC ST OBC को जो अच्छे दिन आए थे, प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, गवर्नर साहब, अमित शाह साहब ने कहा था, आप उनको तो ऑनर करो। पार्लियामेंट के डिसीजन को तो यहां 370 और 35A को आपने खत्म किया। वहां आपने कहा था कि बैकलॉग आप कब भरोगे? ये मंडल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर और इंतजार करना है? कमीशन बना दिए हैं, कमीशन में पहले तो बैकवर्ड क्लासेस का है ही कोई नहीं है। तो कौन ट्रस्ट करेगा कि ये कमीशन जो है, पहले ही आपने अदर बैकवर्ड क्लासेस को तोड़ मोड़ के RBA कर दिया, कई किस्म की आपने रिजर्वेशनें बना दी ताकि इन तबका जरात को ना मिले। एक और बड़ी मज़ेदार बात देखिए कि अमित शाह के आगे पहाड़ी लोग गुज्जर बकरवालों के कपड़े पहन के नारे लगा रहे थे कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। ये वो लोग हैं जो खानदानी लोग हैं, ज़मीनों के मालिक लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अपने नाम के साथ राजा, वजीर, बादशाह, गुप्ता, शर्मा, बड़े टौर से, बड़े अपने आप को एक उच्च तबका बताने वाले लोग अपने नाम के आगे ये अपने लिखा करते थे। और आज ये कह रहे हैं हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हो गए हैं और हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ये डिल्यूट करने की बातें कर रहे हैं। पहले मंडल कमीशन को डिल्यूट किया, अब ट्राइबल को डिल्यूट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसके अंदर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट को खत्म कर रहे हैं। तीसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, स्कॉलरशिप टाइमली नहीं देते, कोई ऐसी स्कीमें नहीं है इनके पास कि इनके बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए। तो ये सारी हमारी शिकायतें थी जो हमने अमित शाह को भी एड्रेस की, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एड्रेस की और अपने LG जो हमारे जम्मू कश्मीर हैं उनको हम मिले भी हैं और उनसे एड्रेस भी। अभी तक हमें कोई ऐसा कोई फ्रूटफुल कोई ऐसा लगा नहीं। और तीसरी बात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस SC ST OBC के बातों को सीरियसली लेते हुए ना तो जो मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने, ना ही जो अपोजिशन है उन्होंने इस पर कोई बात की है जिससे लोगों को पता चलता है कि हमारा कौन है, हमारे लिए कौन सोच रहा है। तो ये बातें जो हैं बड़ी समाज के लिए एक दयनीय स्थिति आ रही है कि हमारे बच्चे जब पढ़ने लगे तो इन्होंने जिस गवर्नमेंट सेक्टर जो है इसको ही पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है ताकि इनके बच्चे जो हैं वो नौकरियों में ना आएँ। और ये जिस रियासत का SC ST OBC विकास नहीं करेगा वो रियासत भी उसका विकास भी नहीं हो सकता। सर एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूँ
कि आपने सोशल जस्टिस मूवमेंट पे एक डोर टू डोर जम्मू में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उसकी क्या वजह थी वो प्रोग्राम करने की, आप थोड़ा सा हमें बताएं इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, 10 अक्टूबर को हमने एक ऐतिहासिक यहाँ गेट टुगेदर किया है टू एक्सेलरेट दी सोशल जस्टिस मूवमेंट। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हुआ, बहुत बढ़िया लोगों ने रिस्पांस दिया। उसमें स्टूडेंट जो पढ़ लिख रहे हैं, एजुकेटेड यूथ उसमें आया, उसमें समाज के सोशल वर्कर आए, उसमें इवन पॉलिटिकल कटिंग अक्रॉस भी आए, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आए, और उसमें रिटायर्ड लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी आए। और रला मिला एक हमारा मानना था कि ये जो सरकार है जो बार बार वायदे करती है कि अच्छे दिन आएंगे, इस पर तबसरा किया जाए कि इनके करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। क्या भारतीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की जम्मू कश्मीर में जो सरकार चला रहे हैं, क्या वो उनको ऑनर करते हैं? क्या वाकया ही वो SC/ST OBC के अच्छे दिन आने का ऑनर कर रहे हैं? ऐसी स्कीम और पॉलिसी बना रहे हैं? जो हमें रिजर्वेशन राइट्स मिलते थे उनको लागू कर रहे हैं? रिजर्वेशन प्रमोशन उन्होंने लागू कर दी है क्या उन्होंने बैकलॉग क्लियर कर दिया है? क्या मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कर दी है? क्या कास्ट एट्रोसिटीज़ पर कोई रोकथाम की है? अभी इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट की बात की है कि गुजरों को फॉरेस्ट एक्ट, मैं बता सकता हूँ सैकड़ों घर जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट के नाम पर गुज्जर बकरवालों के तोड़े गए हैं। तो जब वो 50-50, 100 सालों से मकान उनके बने हुए थे, और हमने कई बार ये बात जो है अपने LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये बात की है कि ये देखिए क्या हो रहा है। तो ये जो सोशल जस्टिस मूवमेंट की थी, इसको कैसे एक्सेलरेट किया जाए, तेज़ किया जाए, इस पर बहुत बड़ा समाज का रिस्पांस है। समाज तैयार हो रहा है अपने अधिकारों को बचाने के लिए, और वो देख रहा है कि ये जो वादे मौजूदा सरकार कर रही है ये कितने ठीक हैं, जहाँ सिर्फ स्लोगन ही हैं और ये पूरे नहीं हो रहे जैसा हम आपको बता रहे हैं। हमें तो ये सिर्फ स्लोगन लगते हैं, सिर्फ नारे लगते हैं। बाकी आपको हमने रिकॉर्ड बताया है कि आने वाले दिन इस SC/ST OBC समाज की अगर इन्होंने तरमीमें नहीं की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने जो ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बैकलॉग, कास्ट एट्रोसिटीज़ का ना होना, ये सारी बातें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर इसको आप लागू नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे हो। तो ये हमारा नारा है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव रिजर्वेशन, देन इंडिया जो है सेव होगा। तो मुझे आशा है कि ये जो हमारी बातें हैं ये गवर्नमेंट तक जाएगी, जो अपोजिशन पार्टी हैं पॉलिटिकल उन पर भी जाएगी। उन पर भी हमने एक सवाल खड़ा किया है कि आपको सिर्फ वोट लेने हैं SC/ST OBC के, आपको इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है अपोजिशन की जिसने सरकार को ये चिताया है कि आपने इनकी एज जो कंसेशन है वो क्यों ख़त्म कर दी? आपने जो पोस्टें निकाली है इसके अंदर से रिजर्वेशन SC/ST OBC का क्यों ख़त्म कर दिया? आप इनकी रिजर्वेशन प्रमोशन को क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? ये हमारा सवाल है इन पॉलिटिकल पार्टियों को जो वोट मांगती हैं। नई नई पॉलिटिकल पार्टियां बन रही हैं और वो अपने अपने समाज को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस SC/ST OBC समाज को कोई बात नहीं कर रहा, और ये हम एजुकेट करेंगे अपने लोगों को कि आपका कोई नहीं है, अपने पाँव पर खड़े हो जाइए। मेरा नौजवानों से, SC/ST OBC से, यूथ से ये कहना है, खड़े हो जाओ। ये जो आपके दलाल हैं, जो आपकी बातें नहीं उठा रहे, बदल दो इनको, तब जाके आप अगर बढ़ते हो तो ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंप्लीमेंट कराओ। नहीं तो ये कुछ नहीं बोलने वाले, ये तो खत्म कराने में साथ लगे हुए हैं।
सर एक और सवाल मैं आपको पूछूंगा कि आज से 4-5 दिन पहले दिल्ली से अमित शाह यहाँ पर पहुँचे। 2022 का इलेक्शन होने जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये भी सुना जा रहा है कि वो 2022 तक डीलिमिटेशन को उसके बाद में नहीं बढ़ाएंगे और उनसे उनका ये कहना है कि 2022 तक डीलिमिटेशन रिपोर्ट दे देगा। तो इस बात पर हम डीलिमिटेशन जो पिछले दिनों दौरे पर आया था तो हमें भी उन्होंने मौका दिया था सुनने का, और हमने उनको 15-20 मिनट हमारी बात सुनी थी। बहुत बढ़िया उन्होंने हमें मौका दिया था सुनने का, और हमने उनको बताया था कि इस रियासत के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनके लिए 7 सीटें हैं, जबकि वो 7 सीटें जो लेह लद्दाख है वो चला गया है। इसके साथ साथ हमारे शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो भाई हैं रिफ्यूजी जो थे उनको राइट्स मिले हैं, वो हमारी पॉपुलेशन जो बड़ी है, और हमारी जो शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं वो बढ़नी चाहिए। दूसरा हमने कहा था कि ट्राइबल को ये गवर्नमेंट पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रही, और जैसे ही जो फार्मूला शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट कैलकुलेट का किया जाए ऐसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए किया जाए। हमने उनसे कहा था कि ये जो बेहतरी होती है एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतरी कराता है, लिहाजा ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के जितनी भी एमएलए सीट हैं इनको रोटेट कर दिया जाए ताकि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मौका मिले, वहाँ का जो एमएलए बने वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप कराए। पिछले कॉन्स्टिट्यूंसी को तो 2-2 साल 2-2 टर्न उन्होंने डेवलप करने में कर दिए। अब और नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो आज तक कभी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ना बनी हो उसमें वो शेड्यूल्ड कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दें, और उन्होंने हमसे माना था। और पॉलिटिकल पार्टियों का भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस पर आवाज़ उठाई है, वो अपने काडर की बात करते हैं, तो उन्होंने हमसे माना था। और अच्छी बात है, डीलिमिटेशन पहले हमारी सीटें रिजर्व करे। डीलिमिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर SC ST, क्योंकि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, तो वो पहले हमारी सीटें डिसाइड करे कौन सी देनी है और कितनी हमारी बढ़ानी है। हमने उनसे पार्लियामेंट की सीट भी डिमांड की थी कि इस रियासत में कभी भी मेंबर पार्लियामेंटेरियन SC ST से नहीं आया, तो हमने उनको एक सुझाव भी दिया था कि अगर आप देखते हो कि इनकी पॉपुलेशन कम है SC ST, तो क्लब करके पहले जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है एक टेन्योर उसको दे दीजिए, शेड्यूल ट्राइब को दे दीजिए पहला टेन्योर, दूसरा टेन्योर शेड्यूल कास्ट को दे दीजिए, तो एक सीट कम से कम ज़रूर पार्लियामेंटेरियन की भी इस डीलिमिटेशन को हमने कहा था। और हमें आशा है कि इस तरह की बातें जो डीलिमिटेशन कमीशन था, एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, वो ज़रूर सुनेगा। तो सर लास्ट में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा एज ए ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस और हमारा जो दूसरा यूनिट है NSYF नेशनल SC ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट, हम बिला वजह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। हमारा पॉलिटिकल काम नहीं है, लेकिन हम जो कमियां हैं वो ज़रूर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताते हैं। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और आज हम भारतीय जनता पार्टी को कमियां बता रहे हैं। ये एक किस्म का सपोर्ट भी हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों को, क्योंकि उनका काडर तो बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, और अपने समाज को भी कह रहे हैं कि आप भी बात करो। अगर आप होश में ना आए, जिस तरह से ये सरकारें कर रही हैं, जिस तरह से ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज़ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म कर रहे हैं, अगर आप लोग एकजुट ना हुए, इकट्ठा होकर सरकार को ये बताने की कोशिश ना करें, मजबूर करने की कोशिश ना की, तो ये सब कुछ आपका ख़त्म कर जाएंगे और सिर्फ आपको सब्ज बाग बताकर सिर्फ वोट लेने की बात करेंगे। इसके लिए 10 अक्टूबर को रेजोल्यूशन पास हुआ है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक रैली होगी अपने अधिकारों को लेके, और गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है
क्योंकि हमारी पहले भी हम 25 साल हुआ इस कॉन्फेडरेशन को चलाते हुए। इस रियासत के अंदर जो भी कॉन्फेडरेशन ने मूवमेंट किया, जो ओपिनियन दिया, वो उस वक्त की दी दिन गवर्नमेंटों ने माना। जैसे इस रियासत के अंदर पीएससी और एसएसआरबी में कोई मेंबर नहीं होता था, हमने आवाज़ उठाई और पीएससी और एसएसआरबी में मेंबर हुए। इस रियासत में पहले भी रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म किया था, AEE ग्रेड तक होता था, हमने आवाज़ उठाई, उसको एक्सिन ग्रेड तक किया गया और आज बड़े बड़े अधिकारी हमारे रिटायर हुए थे। हमने इस रियासत के अंदर रिजर्वेशन एक्ट की आवाज़ उठाई और उस वक्त की सरकार ने रिजर्वेशन एक्ट बनाया। 294 की अमेंडमेंट की बात बताई तो 294 अमेंडमेंट हुआ। इंटर डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की तो शेड्यूल्ड कास्ट को ही चाहे मिला। आज बड़े बच्चे जो हैं हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट में दूसरी डिस्ट्रिक्टों में नौकरी कर रहे हैं। जिस पार्टी की सरकार है, इन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में जो अप्रैल 2015 को हुई थी, उसके अंदर न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी लॉन्च कर दी और उस वक्त भी रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट को SC ST OBC का जो बेनिफिट था उसको ख़त्म कर दिया। हमने लगातार 2 महीने संघर्ष किया, इसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो अमेंड किया था। तो लिहाजा मैं अपने समाज को ये अपील करना चाहता हूँ, इस सरकार से अगर आपको काम लेना है तो आपको जन आंदोलन करना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा और इस सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए, कानून को बचाने के लिए मजबूर करना होगा। तो ये थे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के ST SC OBC के स्टेट प्रेसिडेंट RK कलसोत्रा जी। क्या कहना है, क्या आपने सुना इनका क्या कहना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।